हेलो एंड वेलकम टू द अरिहंत वीकली मार्केट अपडेट। सो मार्च सीरीज में हमने बहुत सारे बड़े मेजर अनाउंसमेंट्स आते हुए देखे। वहीं फाइनेंशियल ईयर के लास्ट वीक में भी एक बड़ा अनाउंसमेंट आता हुआ देखा, जहां वेडनेसडे के दिन सेबी ने अपनी बोर्ड मीटिंग में अजबा फैसिलिटी को सेकेंडरी मार्केट में अप्रूव किया। ये फैसिलिटी हम आईपीओ में इन्वेस्ट करते वक्त अभी तक यूज कर रहे थे। एज पर अजबा फैसिलिटी, दिस इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। फंड्स जो कि आप सेकेंडरी मार्केट में यूज करना चाहते हैं, उसे आपको इंटरमीडियरी के साथ प्लेस करने की जरूरत नहीं होगी, जबकि ये फंड्स आप ही के बैंक अकाउंट में प्लेस रहेंगे और अनयूटिलाइज फंड पर आप इंटरेस्ट एंजॉय कर पाएंगे। Now investor will be able to opt this facility in secondary market too. इस फैसिलिटी के आने से लॉन्ग क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस खत्म होता हुआ दिखेगा। इट विल बी मोर ट्रांसपेरेंट और रिस्क रिड्यूस होते हुए दिखेगी। हालांकि यह पर्टिकुलर प्रोसेस इंसेप्शनली ऑप्शनल होगी और फेज मैनर में इंप्लीमेंट होते हुए दिखेगी, और इसकी पहली फेज इंप्लीमेंट होते हुए दिख सकती है जुलाई 1, 2023 से। वैसे फाइनेंशियल ईयर 22-23 अलविदा होते होते हमारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को लास्ट ट्रेडिंग सेशन दैट इज मार्च 31 को कुछ ग्रीन कलर ऐड कर गया। साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में हमने सीरीज की इंट्राडे की बिगेस्ट ट्रेडिंग रैली देखी। ग्लोबल एंड एशियन मार्केट के पॉजिटिव मूड ने इंडियन मार्केट को चेयर किया। वही निफ्टी और सेंसेक्स ने ही नहीं, but गायकवाड़ की 92 रन की इनिंग्स विद द 9 sixes also cheered the mood of IPL lovers. So इन सब खबरों के बीच कैसे प्लेस्ड है नए फाइनेंशियल ईयर की पहली एक्सपायरी के लिए हमारे मार्केट्स? लेट्स चेक इट आउट। बट बिफोर दैट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो do subscribe our channel and stay updated. So now let's check it out, the Nifty's technical and derivative setup. When we are looking निफ्टी ऑन अ वीकली चार्ट पर हमने लॉन्ग ग्रीन कैंडल देखा है लास्ट वीक में, और पिछले 3 वीक की कैंडल्स को अगर हम नोटिस करें तो इट इज फॉर्मिंग द मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। ऑन अ डेली स्केल निफ्टी अपने 20 डेमा के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज हुआ है और अपने लास्ट इंपल्स डाउनवर्ड मूव के 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया है। इसका 61.8% रिट्रेसमेंट इसका इमीडिएट हर्डल होगा, जो कि 17,430 पर प्लेस्ड है। इंपॉर्टेंट एवरेजेस 50 डेमा और 100 डेमा 17,478 और 17,621 पर प्लेस्ड है। अगर डेरिवेटिव सेटअप पर निफ्टी को देखें तो 6 अप्रैल की एक्सपायरी के लिए निफ्टी का पीसीआर है 1.29, जबकि मैक्स पेन शिफ्ट होते हुए दिखा है 17,000 से 17,300 की तरफ। अगर OI एनालिसिस किया जाए तो हाईएस्ट OI कंसंट्रेशन दिखा है पुट साइड एट 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, फॉलोड बाय 17,300, जहां 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पर करीबन 84 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। वहीं 17,300 की स्ट्राइक प्राइस पर हम 68.58 लाख का ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं। वहीं अगर कॉल साइड देखें तो 17,700 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है, फॉलोड बाय 17,500। 17,700 की स्ट्राइक प्राइस पर हम 64.26 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखे हैं। वहीं 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर करीबन 58.03 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। सो अकॉर्डिंगली ब्रॉड रेंज अगर देखें तो ब्रॉड रेंज होगी 16,982 से ऊपर में 17,705 का रेंज। वहीं अगर हम इमीडिएट रेंज की बात करें तो इमीडिएट रेंज होगी 17,157 से 17,478। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को अगर नोटिस किया जाए तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 17,478 के क्रॉस होने पर आप 17,621, 17,705 के लेवल आते हुए देख पाएंगे। Whereas important support that is 17,305 अगर टूटता है तो it may move down to 17,135, 16,982. Now let's check it out, the technical and derivative setup of the bank Nifty. जब बैंक निफ्टी को हम वीकली चार्ट सेटअप पर देख रहे हैं तो वहां एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है एंड जस्ट क्लोज नियर टू द 10 वेमा, दैट इज वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब हम इसे डेली स्केल पर नोटिस करते हैं तो गैप अप ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी अपने 50 डेमा पर क्लोज हुआ है, वेयरएज इसका 100 डेमा प्लेस्ड है 40,615 के लेवल। वहीं डेरिवेटिव सेटअप पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो 6 अप्रैल की एक्सपायरी के लिए बैंक निफ्टी का पीसीआर है 1.26 के आसपास। वहीं इसका मैक्स पेन शिफ्ट होते हुए दिखा है 40,500 के लेवल की तरफ।
OI एनालिसिस अगर किया जाए तो हाईएस्ट OI कंसंट्रेशन पुट साइड हमने देखा है 40,500 की स्ट्राइक प्राइस पर, फॉलोड बाय 40,000। जब 40,500 की स्ट्राइक प्राइस पर पुट का OI कंसंट्रेशन 25.32 लाख का हम देख रहे हैं, वहीं 40,000 की स्ट्राइक प्राइस पर 20.41 का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। जब कॉल साइड को अगर देखें तो हाईएस्ट OI कंसंट्रेशन कॉल साइड 40,500 की स्ट्राइक प्राइस पर है विद 21.38 लाख का ओपन इंटरेस्ट। वहीं 42,000 पर हम फर्दर ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होते हुए देखे हैं, जहां 16.11 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। सो अकॉर्डिंगली ब्रॉड रेंज होगी 39,790 से 40,400 की। वहीं अगर इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो ये होगी 40,144 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 41,123। इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा इमीडिएट रेजिस्टेंस 40,804 पर, उसके क्रॉस होने पर 41,123, 41,671 तक के लेवल्स हम देख पाएंगे। वहीं सपोर्ट की अगर बात करें 40,400 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, उसके टूटने पर 40,295, 40,144 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को। So now let's talk about the major key events and the stocks in focus. तो अगला हफ्ता एक छोटा पावरफुल पावर पैक हफ्ता होता हुआ दिख सकता है, जहां हम 2 ट्रेडिंग हॉलीडेज नोटिस कर रहे हैं। 4 अप्रैल को महावीर जयंती का ट्रेडिंग हॉलीडे होगा, वहीं 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे के तहत हम एक ट्रेडिंग हॉलीडे आते हुए देख रहे हैं। वहीं अगर की इवेंट्स को देखें तो 6 अप्रैल को RBI मीटिंग प्लेस्ड है, वहां हमारी नजर होगी। ऑटो सेल्स के नंबर आते हुए दिखेंगे। वहीं अर्निंग सीजन जो है वो इस महीने में स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। हालांकि कोई मेजर अर्निंग्स अगले हफ्ते में नहीं है, लेकिन इन्फोसिस के रिजल्ट्स के साथ 13 अप्रैल से हम अर्निंग सीजन को स्टार्ट होते हुए देखेंगे, तो वहां भी हमारी नजर होगी। सो अब बात करते हैं अगले वीक स्टॉक रिकमेंडेशन की। तो अगले वीक जिस तरीके से नेस्डैक में एक अच्छी क्लोजिंग आते हुए देखी है और आईटी अर्निंग सीजन भी स्टार्ट होते हुए दिखेगा, जहां आईटी कंपनी के रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। सो टेक्निकली मुझे लगता है परसिस्टेंट सिस्टम जो है वहां पर एक अच्छी प्लेसमेंट बनते हुए दिखी है। ऑन अ वीकली चार्ट सेटअप एक ब्यूटीफुल बुलिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन हमने बनता हुआ दिखा है, जो कि अपने पिछले 5 वीक की क्लोजिंग के बाद नीचे की क्लोजिंग के बाद बना है। वहीं डेली चार्ट पर ये अपने सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखा है। सो ऑन अ वीकली बेसिस अगर हम पोजीशन देखें तो 4613 की फ्यूचर्स में इसकी क्लोजिंग है। 4811, 4912 के टारगेट्स के लिए हम परसिस्टेंट में एक पोजीशनिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 4530 का। So this is all about for the weekly updates. Bye bye and take care. Investment in security market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.